अच्छा, फिर वापसी हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। हमने अभी यहाँ पे ये सॉल्व करा, सही है, बता दिया वही सब कुछ ऐड शुगर वाला। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये सीन है। हमने पहले क्वाड्रेंट बनाया, पहले चारों तरफ एंगल बना लिए। उसने अलग अलग एंगल बनाए थे, क्वाड्रेंट के फोर एंगल बनाए थे, लेकिन मैंने ना चारों एक साथ में मर्ज कर लिया, सही है। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना थीटा होगा, बस सिंपल थीटा, सही है। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब कि हुआ ये 1x सही है, सही है, x सही है। अब 180 माइनस थीटा इसलिए हुआ है क्योंकि हमें 180 से छोटा नंबर चाहिए यहाँ पे, सही है। 180 से हमें छोटा नंबर चाहिए, इसलिए 180 माइनस थीटा हुआ है। 180 माइनस क्योंकि 180 का एंगल है ना यहाँ पे इसलिए 180 का एंगल, इसलिए छोटा नंबर चाहिए। अब माइनस थीटा, अब हमें थीटा को हर पॉजिटिव में रखना है और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, सही है। अब जैसे थीटा को पॉजिटिव करने वाले थीटा को यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये माइनस 180 माइनस प्लस करा माइनस हो गया 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 40 करना है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 40 140 का हो जाएगा, 140 हमारे पास हो जाएगा थीटा, हमारे पास आंसर, सही है। और इसके बाद 180 के बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 प्लस थीटा होगा एक्स के बराबर होगा, सही है। अब इसके अंदर इसको क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज देंगे, थीटा यहाँ पे ना, नहीं है, थीटा को हम यहाँ 180 को यहाँ भेज देंगे। यहाँ पे होगा एक्स जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे 180 से। यहाँ पे 360 माइनस है, ये सब पूरी वही सिंपल है जो ये सब कुछ हुआ, सही है। उसके अंदर उसने पहचान बताई है कि किस तरीके से सॉल्व आउट होगा। क्वाड्रेंट को पहचानो, फंक्शन की वैल्यू निकालो, साइन दे दो, सही है। साइन मतलब ये जो साइन जो होगा ना, साइन दे देना है। सिंपल आंसर है, cos 120 हमारे पास दे दिया। पहले पता चल गया cos हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है। अब जो cos क्वाड्रेंट है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये है हमारे पास 90 से बड़ा है, सही है। सेकंड क्वाड्रेंट आगे हमने लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि हमने 180 माइनस थीटा करना है, सही है। हमने ऐसे ही लिखा 180 माइनस थीटा लिखा, इज इक्वल्स टू 120 लिख दी, एक्स की वैल्यू जो थी, ये थीटा को हमने यहाँ भेजा, 180 माइनस 120 करा, थीटा 60 आंसर आ गया, सही है। 60 हमारे पास आंसर आया। cos 60 हमारे पास क्या होता है 1/2 0.5 के बराबर हैगा, सही है। 0.5 1/2 लिखेंगे हम, सही है। 1/2 का हमने माइनस क्यों लगाया है, माइनस हमने इसलिए लगाया है, माइनस हमने क्यों लगाया है, माइनस हमने इसलिए लगाया, याद है हमने ये पीछे पढ़ा था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, साइन पॉजिटिव है, सही है। बाकी कॉस और ये दोनों हैं नेगेटिव, तो सही है। इसलिए कॉस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे कॉस का इसमें लिख गया -1/2। इसी तरीके tan भी 225 ऐसे ही हुआ है। tan 225 कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से बड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट लिखा 180 प्लस थीटा लिखा है, सही है। 225 लिखा, यहाँ पे थीटा को लिया, सही है। वही मैंने आपको बताया था 180 वहाँ चले जाएगा, यहाँ से 180 यहाँ पे आ गया, 225 माइनस 180 हो गया, सही है। अब इसको हुआ हमारे पास जो आंसर है 225 माइनस 180 45 डिग्री आया है। 45 डिग्री यहाँ पर tan का 1 के बराबर होता है। और 225 जो है हमारे पास, 225 का जो है मतलब हमने डायरेक्ट ये है ना tan हमारे पास, तो tan हमारे पास तो ये है, तो हमने इसको लिख के बताया कि हमारे पास ये 1 के बराबर है, लेकिन पॉजिटिव के अंदर है, क्योंकि हमारे पॉजिटिव के अंदर इसलिए क्योंकि tan जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो 2 जो हमारे पास tan जो है पॉजिटिव आ गया। इसी तरीके से सारे आंसर ऐसे ही हुए हैं। अभी साइन वाला भी कर ले, साइन वाला बड़ा ईजी है, ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, दो समझ लीजिएगा, बाकी करते जाइएगा। मैंने इसमें से बहुत सारे ऐसे होमवर्क जो कर लिए थे प्रैक्टिस के तौर पे, वो देता बहुत सारा है, लेकिन हम अपने अपने पास से करते हैं अच्छे से। ये इसके अंदर बड़ी ईजी है। साइन 180 समझा देता हूँ मैं आपको। सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा 180 है, सही है। 180 वही जो कि -80 है, 180 माइनस 80 0/0 हो गया, सही है। साइन 0 है तो हमारे पास ये भी जो होगा, ये कहते हैं 180 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 180 0 के बराबर इसलिए क्योंकि साइन 0 भी हमारे पास 0 है, इसलिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने करवाया है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वही है, लेकिन 180 माइनस 4 180 माइनस 180 नहीं, यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, उसने ये बताया कि साइन 90 1 के बराबर होता है, साइन 0 1 साइन 80। उसने ये बताया है कि कहते हैं साइन 90 1 के बराबर होता है, साइन 0 साइन 180 और साइन 360 0 के बराबर होता है, साइन 90 1 के बराबर होता है, और साइन 270 और साइन -90 1 के बराबर होता है, सही। ये भी याद करने का बताया उसने, बताया cos 0 1 के बराबर है, सही है। cos 90 0 के बराबर है, cos 80 -1 के बराबर है। इसने होमवर्क करिएगा, ये क्वेश्चन सही है, हाँ आंसर निकाल के लाइएगा, बाद में कैलकुलेटर के देख लीजिएगा, काम उससे मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा। अगर डेसिमल में आते हैं हम लोग, सही है, डेसिमल में आते हैं। ये डेसिमल में उसने बताया कि प्लस माइनस इस सबको डिवीजन का बताया किस तरीके से डेसिमल की वैल्यू होगा, प्लस किस तरीके से हमारे पास होगा।
फिर उसने सिंपल बताया, सिंपल हमने वैल्यू डाली यहाँ पे, सही है 23.40 3.68। अब वैल्यू हम इस तरीके करनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट करना चाहिए, समझ गए, पॉइंट के नीचे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट करा 3.68 आ गया, 8 4 10 ये वैल्यू निकल के 27 पॉइंट ऐसे आंसर आएगा। अब दूसरा हम निकलेंगे, ये वाला बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, हमने बड़ा नंबर लिया तो 2.437 ले लिया, सही है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना था, इसलिए 1 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिख दिया, सही है, 62 यहाँ लिख दिया, सही है। और इसके बाद नंबर कोई नहीं, जहाँ पे राइट साइड पर अगर नंबर कोई नहीं तो उसका आगे 0 लग जाएगा, सही है। अगर राइट साइड में नंबर कोई नहीं हो, सही है, आगे का मसला नहीं होता लेकिन इधर का मसला होता है। दूसरी वैल्यू लिखी 739, इसके 3 नंबर का डेसिमल लगा, इसलिए 7 आगे लिख के पॉइंट के नीचे पॉइंट है, वही वैल्यू ने लिखी है, 7 लिखा, वैल्यू निकल के वो लिखा, वो आंसर निकल के आ गया। ये हम माइनस में करेंगे, माइनस में भी ऐसी है 201 सही है, 0.620 1.789, ये हमने पूरी वैल्यू लिखी, या वही पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, पूरी वैल्यू ऐसे लिख के आंसर हमने लिख दिया। यहाँ पे 0 यहाँ पे नहीं था, हमने यहाँ 0 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ नंबर आगे चाहिए, सही है, आंसर निकल के आ गया पूरा। ये सारे होमवर्क ये करते रहिएगा, एक तो समझ गए होंगी, समझ तो गई होंगी, उसके बाद बाकी सॉल्व करते रहिएगा। बाकी दूसरे पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन बड़ा इजी है 3.142 है हमारे पास, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2.31 से करना है, सही है, 3.142 है, सही है, मल्टीप्लाई बड़ा इजी है। अभी हमने करना क्या है, पहले हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से सही आपस में कर दिया। इसके ना पॉइंट का मसला नहीं था, आगे पीछे बंदा लिख दिया, कोई इशू नहीं है। इनको सबसे आपस में मल्टीप्लाई करा, फिर वो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, फिर इनको इस 3 से इसके मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, सही है भाई, सब कुछ कर लिया, सब मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी ना। उसके बाद में सिंपल आंसर जो लिख रहा आंसर निकाला, सही है। उसके कितने काउंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, सही है, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, पॉइंट ऐसा आएगा, समझ गए, पॉइंट ऐसे आएगा, जितने नंबर होंगे उसको काउंट करेंगे, उसके बाद पॉइंट लिख देंगे, 1 2 3 4 5, इधर आया ना, 1 2 3 4 5 इधर आएगा 7 पॉइंट पे समथिंग पे, सही है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2.31 7.25 क्या आ रहा है, 7.25 सही, ये पॉइंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, सही है, ये पॉइंट नहीं है। इसी तरीके से हम लोग ये सब कुछ सेम ही होगा, हम नीचे वाला कर लेते हैं। बाकी मैंने तो सब कुछ खुद करा है, बस मैं एक समझता था, बाकी सारे खुद कर रहे हैं, फिर मैं आपको दूसरा समझा देता हूँ, सही है। दूसरे में क्या है, वही वैल्यू उतार देंगे, वही वैल्यू हमने पुट करी, सही है, वही वैल्यू हमने पुट करी। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली कोइंसिडेंट है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, सही है, हमने लिखाई, वही वैल्यू पूरी पुट करी। उसी तरीके से कितने जो आंसर निकल के आया उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी, कितने 1 2 3 4 5 6, सही है, 1 2 3 4 5 6, 102 के बाद कॉमा लग जाएगा, सही है। अब उसको निकालते हैं 14.618 मल्टीप्लाई बाय 7.012 102 सही है, 102 पॉइंट आ गया 501 416 पॉइंट के बाद का मसला नहीं होता। मैंने आपको पहली बात बताई, पॉइंट का मसला नहीं होता, कुछ भी है, सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, सही है, ऐसे इतना मसला नहीं है, आगे चलते हैं। आप आगे के बाद उसने डिवीज़न करवाइए, डिवीज़न वो अभी पीछे जो करवाइए वो उसी तरीके से होगा, जैसे 400 है वो उसने बता दिया, 3 1 3 हो गया, 3 4 12 हो गया, उसने पहले बता चुका है पीछे, सही है। तो 3 1 3 हो गया, 1 बच्चा 3 बच गया, सही है, 3 बच गया, यहाँ पे कहते हैं 3 आ गया, तो 3 3 से 9 हो गया, सही है। एक सेकेंड 3 1 3 हो गया, 1 बचा, यहाँ पे आ गया 3 10 बन गया, 3 से 9 हो गया, पॉइंट लग गया, सही है। इस तरीके से ये निकल के पॉइंट लग गया। उसके बाद आगे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, फिर 3 बच जाएगा, इस तरीके से आंसर लिख के आंसर लिख देंगे। इसका आंसर निकालते हैं 400 डिवाइडेड बाई 3 1.133.33 आंसर आ रहा है, सही है हमारे पास। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नहीं, पॉइंट यहाँ पे आया है, सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम जाते हैं हाँ जी, हम यहाँ पे हम इसने वैल्यू ली है, हमारे पास 2127 है, अपॉन 3 दे दी इसने वैल्यू, 3 1 3 हो गए। अब 2 नंबर लेंगे, 0 लग गए, 3 7 21, 3 7 21, 1 है, सही है, और ये 7 है,
3 7 से 21, 3 9 27 डबल वैल्यू ये 0707009 हो गई 0709। इसको हम लेते हैं 27 डिवाइडेड बाय 3। सही है, इसमें आंसर ये आ रहा है, वो आंसर ये आंसर दोनों सेम ही होते हैं। सही है, इतना कोई मसले की बात नहीं है। ये 0 क्योंकि 0 है नहीं, 0 अगला काउंट नहीं होता, इसलिए हमने 0 फिर भी लगाएंगे ताकि बाद में हमारा माइंड सेट प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आंसर दोनों को सेम है, देख सकते हैं आप लोग। 709 इधर भी 709 है। ये इसी तरीके से ये पॉइंट वाला इसने सवाल दिया हमारे पास। सही क्वेश्चन दिया 7 1 पॉइंट है, ये नहीं है, अल्लाह मारेगा। 3 9 8 ये सॉल्व कर लेते हैं हम आपके सामने। 4 1 4 सही है, 4 4 1 4 हो गया। सही है भाई, 4 1 4 हो गया। बाकी कितने 3 बचे? 5 3 इसके अंदर 4 31 31 31 या 31 कौन सा था? 4 7 28 आता है, 7 लिख दिया। सही है भाई, 7 आ गया। ये भाई 7 आ गया। उसके बाद एक से ये इसके बाद 7 आ गया। उसके बाद हमने आगे बढ़ना है, 28 आ गया। उससे कितने बचे? 3 बचे हमारे पास। सही है, 3 बचे, 33 लिखा यहाँ पे। 4 7 28 4 7 28 4 8 32 हो गया, 32 हो गया। आइए 32 हो गया। उसके बाद हमने 32 हो गया, पॉइंट लग गया। इसलिए लग गया डबल नंबर लिए यार। ये पॉइंट का मसला मुझे है, और जो भी आपको क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व आउट करूँगा, वीडियो देख लूँगा, मैं आपके लिए बता दूँगा हाँ भाई इसमें ऐसा हुआ है। आपको पूरी लंबी देखनी पड़ेगी, मैं दोस्त से पूछ लूँगा, दोस्त ने करा होगा। सही है, जो भी क्वेश्चन हो मुझे लिख दिएगा, रिकॉर्डिंग दे दिएगा, मैं आपको बता दूँगा कहाँ से किस तरीके से सॉल्व करना है। सही है, 4 8 से 32 हो गया, 1 कैरी गया, 4 यहाँ पे आया, 4 3 4 4 से 16 होता है यहाँ पे, 4 4 से 16 कर दिया। सही है, 3 बचे यहाँ पे, 3 किसके यहाँ पे लिखा, 4 8 से 4 9 से 36 हो गया, 36 लिख दिया यहाँ पे। सही है, एक लिख दिया दोनों साथ साथ। 4 8 से 32 हो गया। सही है, 4 4 से 16 हो गया, 4 4 से 16 हो गया, 4 9 से 36 हो गया। सही है, 2 बचा हमारे पास। सही है, 2 का 25 लगा देंगे। सही है, 4 4 5 24 हो गया, 4 6 24 हो गया। सही है, हमारे पास यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड ना, 2 का 0 लग जाएगा, 25 में लगा रहा है। सही है, 4 5 20 हो गया। सही है, वो 5 में कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे आंसर आएगा 1.7849 हो गया। सही आंसर आ गया। ये होमवर्क दिया था, होमवर्क कर लेना, मैंने कर लिया था पेज पे बैठ के। अगले टॉपिक पे आते हैं।